अस्सलामुअलैकुम, बहुत मज़ा आ रहा है। पिछले एपिसोड में फिर बताना भूल गया एक्साइटमेंट में कि माहू क्यों के आई हुई थी कि आपने पैटर्न ज़रूर बनना है और शेयर करनी है वीडियो, कमेंट करना है, लाइक करना है और कमेंट आप जो मर्जी करें, हमें बेशक गालियाँ दें। मुझे सिर्फ बढ़ चढ़ते जब कोई कहते हैं ना, फिर मैं आइंदा नहीं देखूंगा भाई, ना देख। ओए तुमने किसी से पंगा लिया? मतलब कमेंट्स के अंदर मैं पढ़ी थी, मैंने कहा अली को एकदम से क्या हो गया है? He has never been angry but he lost his shit। नहीं देखना ना देख, होने बात कर, बाद कुछ भी नहीं होएगा। क्या चल रहा था उसके साथ? नहीं, बस मुझे यही होता है कि बस आप वैसे कहो कि जी बहुत बुरे, फाइन। हाँ, फाइन। ये नहीं कि अगर तुमने ये किया तो फिर आइंदा में तो भाई शहजादे तू होने निकल। क्योंकि हम तो ये करेंगे, but we are not trying to fix anything in this show। हमें लगता है ये बेहतरीन शो है, इससे बेहतर हम कर ही नहीं सकते। खैर एनीवे, और ये बात भी ठीक है। हाँ वैसे बात साढ़े को तो नहीं होता। हाँ नहीं, अगर आपने कुछ और देखना है, हम अभी भी आपके साथ काशिफ बासी को जाके जरूर देखें। He lives rent free in my brain somehow, he's always there। Anyway, अच्छा जी, so स्टार्ट ऑफ करते हैं। वही हमारे मुल्क की तकदीर बदलने लगी है। पहले इमरान खान ने बदलनी थी, पता नहीं कौन बदल रहा पे है। So अब सिचुएशन ये है इस टाइम पर कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो मूवमेंट है वो जमा हो चुकी हुई है, बंदे गायब होने लग गए हैं। आज उन्होंने कहा है पीटीआई को कि अपने 12 बंदे जेडे ना लब्बो वो कितने ने, 12 बंदे उनको नहीं मिल रहे हैं। और साथ ही खबर ये आ रही है कि सिंध हाउस में कुछ एमएनएस को प्रोटेक्शन दी गई है फ्रॉम ऑपोजिशन। हमें नहीं पता कि ये ऑपोजिशन कहीं है, कि हो सकता है वही पीटीआई के 12 बंदे वहाँ पे बैठे हो, ठीक है, वो सिंध हाउस के अंदर बैठे हुए हैं और वहाँ से मतलब उनको एक प्रॉपर जो प्रोटेक्शन दी जा रही है कि यहाँ से न जाए। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस पर फौरी एक्शन लिया और उनका बंदे जेडे 12 ने उन्होंने लेके आओ या जो भी है वहाँ पर। उन्होंने एजेंसी से रब्ता किया और एजेंसी से कहा है कि आपने सिंध हाउस की प्रॉपर तरीके से स्क्रूटनी करनी है, कीप अ चेक ऑन सिंध हाउस कि वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। और उन्होंने साथ तफसील भी बता दी कि केड़े बंदे गायब ने, इन्होंने बंदे गायब ने या ऑपोजिशन के बंदे गायब ने। जो उड़ती उड़ती खबरें आई हैं उनमें से तो ये है कि ऑपोजिशन वाले बंदे तो कई हैं ही गायब। हाँ। मतलब वो तो सिंध हाउस या व्हेरेवर, हाँ। वो एक और जगह का भी नाम आ रहा है, हाँ। वो वहाँ पर हैं और वो कोई मसला हो ही ना सके तो इसलिए वो अभी से अंदर हैं और वो आ जाएंगे उस दिन। उसके अलावा जो हुकूमती बंदे हैं वो आपने जिस तरह बताया, हाँ। 12 के नाम आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, उस पर ना मैं ये सोचा था कि एक ना शो होना चाहिए, हाँ। जिसमें जो हर खबर है ना, हाँ। उस खबर की मुताबिकत से ना एक गाना जो उसको डिफाइन करे कि इसमें है कि मेरा लॉन्ग गवाचा। जिससे मुझे एक और चीज़ याद आई कि हम वैसे कितने कोई रेसिस्ट लोग हैं कि मतलब हमारे गानों में है कि निगा मार निगा निगा मार। तो तुम यही करोगे। नहीं जी, रेसिस्ट नहीं है। वैसे पंजाबी लैंग्वेज को भी कहते हैं कि बहुत ही रेसिस्ट है, तो मे भी शायद वो प्रोनाउंसिएशन में खैर। पर एनीवे, तो ये कौन से बंदे हैं? मैं अब बहुत क्यूरियस हो गई, क्या पता ये पीटीआई के बंदे हो 12 वाले जो मिसिंग है। हाँ, ये 12 उन्हीं का जिक्र हो रहा है। जो ऑपोजिशन वाले हैं ना, उसको तो जाहिर है मतलब जो बंदा खुद रूपोश हो गया है, हाँ। उसको तो उस पर तो कंप्लेंट ही कोई नहीं। मतलब ऑपोजिशन का था, वो कह रहा है कि मैं वहां रहूंगा, उसमें क्या मसला है। ये तो हुकूमती ही हैं जिन पे मसला पड़ा हुआ है कि भाई जी कड्डो साढ़े बंदे से। तो इस टाइम जो ना, अच्छा पीपल्स पार्टी के अंदर ना कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फैसल करीम कुंडी ने आके दोबारा से कहा है कि भाई ऐसे ही है, हम लोगों ने रखे हुए बंदे, ठीक है, और उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जा रही है इस टाइम पर। तो देखो अब बंदों का क्या बनता है। मैं आपका ना असल जगह पे ध्यान नहीं जा रहा, वो ये है कि ये जब कटाकटी निकल आएगा, जो भी फैसला होगा इसका 28 तारीख को अदम एतमाद का, उसके बाद तो हम बोर हो जाएंगे, है ना। मैं ये सोची तुम्हारे पास तो कुछ रह नहीं जगह बात करने का। हाँ, लेकिन अगर खास तौर पे पीटीआई चली गई, हाँ। तो फिर तो मजीद बोरियत। फिर उसके बाद वो शायद कुछ अगर उस किस्म का इटकड़का हो जाए, कोई शहबाज साहब वर्सेस मरियम, तो वो शायद हमें चला के रखे, वरना तो बड़ा मरियम का इस वक्त ये कह रहे थे कि पीडीएम का जो जलसा है, जो मतलब मार्च करना है, उसकी जो लीड है वो मरियम नवाज शरीफ ही बन रही है। मुझे लगता है इनका आपस में फड्डा हो जाना है बाद में, सारे ना साइड तक करके फिर की करेंगे है। बस कुछ करो हो। 80 हफ्ते 5 शो देने होंगे, नहीं ऐसे नहीं हो सकते। मतलब वी विल रन आउट ऑफ कंटेंट ना, तो हमें तो इस तरह की मस्ती जो है वो चाहिए, ठीक है। सो प्लीज़ कंटिन्यू। मैं तो कहती हूँ ड्रामा भी जितना कंटिन्यूस, वैसे मैं इसको साइड पे कह रही थी, मैंने कहा इट्स गेटिंग टायरिंग। मतलब कोई एक पटाखा बोले, कोई एकदम से 28 को जो है वो कुछ ना कुछ हो, लेकिन अगर वो ना क्या ना, फिर मुझे बहुत ज़्यादा मजा आएगा ऑनेस्टली। फिर वो नैपी वाले जो सारे इंटरव्यूज हैं वो सारे जो है ना, हाँ नहीं देखें, अगर तो वो रह गए ना तो ज़ाहिर मज़े तो इन दोनों केसेस में आएंगे। वो रह गए तो फिर तो ज़ाहिर एंटरटेनमेंट चलती रहेगी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार शिफ्ट देखने को मिलेगा ना, अगर वो चले गए, तो वो जो यूट्यूबर्स हैं ना, वो जो सारा दिन वो नहीं होता कि बैरूनी साजिश और इमरान खान राह में हायल हो गए, उकाबी नजरों से उन्होंने देखा
वो ना अब अगर वो चले गए तो जाहिर है प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने तो पुरानी मतलब कहीं शिफ्ट मारना है ना। अच्छा जाहिर है जो खान साहब लवर्स हैं वो पहले कोई और लवर्स थे ये यूट्यूबर्स की बात हो रही है तो उन्होंने पुरानी नौकरी पे वापस जाना है। अच्छा वो ये जाहिर है इतना उन्होंने खान साहब से फ़ायदा उठाया है और मतलब फ़ायदा इन दोनों केसेस होता है कि वो जाहिर है उन्होंने अपने काम भी बहुत करवाए होंगे और दूसरा ये है कि व्यूज़ भी लिए हैं। तो अब हो गई है कि ये तो नहीं कर सकते कि खान साहब को बुरे आदमी थे, तो वो होगा कि बैरूनी एक साजिश तैयार हुई, यहाँ पर जो है हमारे मुहाफिज उनको पता लग गया और इस वक्त जो था ना ये वो घड़ी थी कि जहाँ पे खान साहब से टैकल नहीं होता उन्होंने उनको थोड़े दिन के लिए साइड पर कर दिया। अब वो उसको खुद टैकल करके उसके बाद फिर यूं करके वो ना ये कमाल है और ये ज़बरदस्त है, ये होना चाहिए। मतलब मैं तो ये लोग समझेंगे वो मैंने उस दिन भी कहा था कि यार ये कोई जब परवेज़ इलाही साहब का आया ना इंटरव्यू तो मैंने कहा कि ये पूरा व्लॉग्स तो हमसे नहीं देखे जाने, कोई चीखों वाले मज़ेदार क्लिप्स निकाल के भेज देना तो बड़ा मज़ा आए। अच्छा वो अब प्रॉब्लम पता है क्या है, लोग समझ रहे हैं कि मैं उनको ट्रोल कर रहा हूँ या कुछ, मैं एनवी कर रहा हूँ। काश मतलब हमसे कुछ होता ही नहीं है वो है जो सही जा रहे हैं। सही ऐसे ही होना चाहिए। देखें अगर कोई चे बनना चाहे ना तो उसको बनाना चाहिए। बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि आप नहीं बनाओगे कोई और बना लेगा, तो आपसे बेहतर कौन हो सकता है। तो इसलिए हम वो सीख रहे हैं एक दिन हम भी आएंगे। बिल्कुल। हाँ तो लेकिन फिलहाल जो है ना हम तो जो बंदा हसद करता है ना, हम जैसे लोग जो हसद करते हैं, हम खुद काम नहीं कर सकते, हम दूसरों को देखते हैं तरक्की पाते हुए। मेरे मैं वो शाह आपके व्लॉग से तो नहीं ना हसद हो सकता। नहीं मैं तो सख्त हसद करता हूँ। क्या बात है। तो वो देखो ना कि एक बंदा इंग्लैंड बैठ के तो सबसे ज्यादा पैट्रियोटिक हुआ है कितनी खूबसूरत बात है। अच्छा सीन वही है कि मैं क्योंकि हसद करता हूँ, मैं क्योंकि मेहनत उस तरह से नहीं कर सकता तो सीख रहा हूँ मैं, एक दिन मैं भी आऊँगा। लेकिन ये है कि फिलहाल थोड़ी सी उनकी अगर चीखें निकलेंगी तो हमारे दिल को ठंडी पहुंचेगी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस टाइम पर। मतलब मैं जर्नलिस्ट का नाम तो नहीं ले रही थी, परवेज़ इलाही का जो इंटरव्यू है वो बहुत ही ओपन खुलखुला कर हो गया था। ठीक है कि मतलब उन्होंने नैपिया चेंज करते रहेंगे। कल उन्होंने फिर एक इंटरव्यू दिया, वो भी खुलखुला के दिया। अब जो उनके साथ जर्नलिस्ट मतलब हैंगी पैंगी कर रहे हैं ना, वो तो इस वक्त बहुत ज़्यादा उनके ठट्ठे मार के हंस रहे हैं। जब इमरान खान नहीं जाएगा ना फिर मैंने उन जर्नलिस्ट को देखना है कि अब ये क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत खुल के सीन हुआ है। कोई नहीं, जर्नलिस्ट जो है ना वो बहते पानी जैसा होता है कोई निकल जाता है। मॉरल नहीं होते, आप ये कहना चाह रही हो, मॉरल्स नहीं होते उनके, जिथों दी आया उत्थे टुर पवो। अच्छा अच्छा जी नेक्स्ट खबर जो है मैंने अच्छे वाले साफी भी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ तुम कहते हो तुम साफी कम्युनिटी से, मैं एक जर्नलिस्ट के साथ बैठी हूँ तो जाहिर सी बात है। अच्छा नेक्स्ट जो खबर है ना वो मैंने मुराद सईद को, हम लोग अपनी ट्रेंडिंग चेक करे थे। बाय द वे गाइस इसका जरा बताएं कि इसके ट्रेंड्स और मेरे ट्रेंड्स आर सो डिफरेंट। लाइक ट्रेंडिंग भी हमारी पाकिस्तान में ही है लेकिन इसके पास जो सारे आ रहे थे वो मेरे पास नहीं थे और हम एक ही कमरे में एक ही इंटरनेट के ऊपर चेक कर रहे थे। ये क्या सीन होता है ट्रेंड्स का, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। अच्छा उसमें मुराद से ट्रेंड कर रही थी तो मैंने जाके देखा तो वहाँ पे खबर ये आई हुई कि पाकिस्तान पोस्ट is unable to clear ₹40 billion के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। अली अगर उन्होंने ना किया ना तो जब तक वो नहीं होंगे वो सारे हमसे ही निकलवाएंगे ये सारा पैसा। वो तो निकलवाएंगे। जो बुनियादी बात है ना वो ये है कि ये जो इदारे अपना प्रॉफिट शेयर शो करते हैं ना कि इस साल इतने खबिलियन कमा लिए, इस साल इतना फलाना कर लिया, जाहिर है बेले नहीं देते ये अपने जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज होते हैं वो कभी क्लियर करके बताया करें ना कि कितने खबिलियन का। बिल्कुल। अच्छा वैसे ये पाकिस्तान पोस्ट जो है इसके पीछे तो तारीफ भी पड़ी होती है कि नंबर 1 पे चला गया। वही ना वो नंबर 1 रेवेन्यू की उसका था ना। रेवेन्यू की उसमें था कि जी नंबर 1 पे चला गया है ते विचों ए काट दियो ते फिर दसो कितने नंबर पे है। ए तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ पैसा है इसमें, मतलब इससे तो आप दिखा सकते हैं। तो मुराद सईद की जो है ना थोड़ी सी परफॉर्मेंस जो है वो ऊपर नीचे हो गई। अच्छा ये जो खबर है ना ये हमने कल करनी थी लेकिन हमने नहीं की तो आज हम करते हैं। और वो ये है कि एक बंदे को ये बाइक वाला था उसको ना पकड़ लिया ये वार्डन, ट्रैफिक वार्डन ने, और उसका वो चलान करने लगा तो उसने काफ़ी कहा कि ना करो ना करो ना करो। वार्डन ने नहीं सुनी तो बंदा जाके ना लेट गया ज़मीन के ऊपर। ठीक है, और ज़मीन के ऊपर जब लेटा तो उसकी कुछ सुनवाई हुई है कि क्योंकि मैं एक मेथड अडॉप्ट करना चाहती हूँ कि जब वो मेरी गाड़ी बंद करने लगेंगे मैं भी जाकर लेट जाऊँ। नहीं उसने बहुत बहस की कि मैंने जब कुछ गलत किया ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं तुमने किया है। अब फिर वो ज़मीन पे लेटा, तुमने तो बिल्कुल नहीं करना, तुम्हारी शर्ट गंदी हो जाएगी। लेकिन होते कपड़े नहीं नहीं लड़कियों के महंगे होते हैं ना, बंदे के तो वो अच्छा तो वो खैर उसको जो है ना सिर्फ ये कि वो चलान उसका हुआ है, हाँ। उस पे अब 2 और मुकदमे हो गए हैं, एक ट्रैफिक ब्लॉक करने का और दूसरा खुद सोजी का
उसने सड़क पे लेट के गाड़ियों के नीचे आने की कोशिश की। जी नहीं, उसने ये कोशिश नहीं की, वो बस जाकर लेटा है कि यार मतलब ठीक है, मतलब आपको गाड़ी गुजर जाए अपनी मर्जी से तो वो एक अलग बात है। आई डोंट थिंक सो कि उसकी कोई ये इंटेंशन होगी। बट गाइस पता नहीं, मुझे वैसे उम्मीद थी कि वो लेटेगा तो ये थोड़ा सा इनको रहम आ जाएगा, लेकिन बहुत वैसे बाइक वालों के साथ ना बहुत ही डांटे होते हैं। बड़ी से बड़ी गाड़ी में इशारा तोड़ के जा रही है ना, उसको नहीं पकड़ना, बाइक वाले को आपने जो है ना वो पकड़ लेना। अच्छा, पॉलिटिक्स की तरफ ना वापस आते हैं, बिकॉज वो बाद में मैंने खबर पढ़ी और वो थी कि शहबाज शरीफ ने ये सजेस्ट किया है कि 5 साल की गवर्नमेंट बनाई जाए, लेकिन पीटीआई के बगैर। एक तो शहबाज शरीफ का अंदर का हिटलर जो है ना वो जाग जाता है, वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को समझते नहीं है, उनको तो कि बस इसको साइड पकड़ के बस हमारा होना चाहिए। Don't you think he gives very childish bihana? Sorry, ex-boss. I mean, yes, I've worked with you, but you sounded very childish even then. And अब तो बहुत ही ज़्यादा ये जो है ना बात करते हैं। Don't you think so? नहीं, वो अब जाहिर है, एक तो जाहिर है ये इस तरह की ये चीज़ तो नहीं हो सकती ना, मतलब नेशनल गवर्नमेंट तो नहीं है कि इसमें एक पार्टी नहीं है। हाँ। तो वो आप ये कहते हैं कि जी हमारा पीडीएम का अलायंस होगा और व्हाटएवर। दूसरा ये है कि अब जाहिर है हालात इस किस्म के हैं ना कि वो नून लीग को आदत नहीं है ना साथ लेके चलने की उस तरह से, तो वो और ये भी पता है कि पता नहीं मैनेज भी होएगा कि नहीं होएगा, तो वो अब है कि सारे मिलके हिस्सा डालें। सारे तो मतलब अच्छा नहीं, डायनामिक्स इसका ये कि लाइक शहबाज शरीफ कीप्स गिविंग दी स्टेटमेंट्स एंड लाइक मियां साहब बहुत मैच्योरली इसको हैंडल कर रहे होते हैं। लाइक डू यू थिंक दिस गाय कैन सर्वाइव इवन इफ ही इज गिवन द पावर? हाँ, ये देखने वाली चीज़ है कि सर्वाइव तो खैर कर ही जाएंगे, लेकिन जो है ना कि कोई काम होगा कि नहीं, मतलब फिर भी एक कुछ तो हैं बड़े फंडामेंटल किस्म के मसाइल हमारे, वो तो शायद रहेंगे ही, उनको तो कोई एड्रेस ही नहीं करता। लेकिन जो हम जो बात करते हैं ना उसकी कि काम फलाना पुल बन रहा है कि नहीं बन रहा, फलाना हो रहा है कि नहीं हो रहा, टमकाना कम हो रहा है, वो जो है ना अगर तो वही वाली बात है, इस्टेब्लिशमेंट इनके पीछे उसी तरह खड़ी हो जाए जिस तरह 3-3.5 साल इमरान खान साहब के पीछे खड़ी हुई है, तो फिर तो कर लेंगे। अदरवाइज फिर इनको प्रॉब्लम होगा। उसकी वजह ये है कि बड़े मियाँ साहब जो है ना वो यहाँ नहीं है। अच्छा, अब फिर वही बात है, काम तो जाहिर है शहबाज शरीफ साहब भी करते थे हमेशा से, लेकिन बड़े मियाँ साहब जो थे ना बड़ा वो पैसिफाइंग रोल प्ले करते थे। उसकी वजह ये है कि शहबाज शरीफ साहब तो सबको नाराज कर देते हैं, और वो समझ भी आती है इस मुल्क में अगर आपने किसी ने कोई काम करवाना है ना, और आप ये देख लें जितने कामयाब लोगों को आप देखेंगे ना जो हु गेट समथिंग डन, वो बदतमीज होते हैं रज के। उसकी वजह ये है कि बगैर बदतमीजी के काम होता ही नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा, अब एक तरफ तो ये है कि बदतमीजी के बगैर काम नहीं हो सकता, दूसरी तरफ एक वो बड़ी एक बारीक सी लाइन होती है कि आप वो जैसे ही गलती से भी क्रॉस करते हो ना तो अगला बंदा बिल्कुल ही छाड़ के बैठ जाता है कि मैं करना ही नहीं, फिर मैं जा रही हूँ, मैं रुस गया। हाँ। अच्छा, उस जगह असल में मियाँ साहब का कमाल ये था कि वो मुझे एक दोस्त सुनाता है कि शहबाज शरीफ साहब सबको जिसको भी ऑफेंड करते थे ना, तो वो फिर नाराज होकर कहता था मैं नहीं खेलना। अच्छा। और वो फिर मियाँ साहब के पास आके आ जाता था बताने की जी बस ठीक है जो करना तुझे आप ही कर लो, असी तो नहीं है। तो फिर वो मियाँ साहब जो है ना उधर वो कहते होते थे कि मैं आप सिल ते खलो के ताडे आस्ते कीमे दे क्वाब लुआए ने जरा एक चेक करो। तो फिर उनको जो है वो मियाँ साहब पैदल गाड़ी तक छोड़ने आते थे। फिर उनको ना वो ये गिली भी करते थे कि तुसी घबराना नहीं, मैं गल करांगा शहबाज के नाल। अच्छा, वो जो है ना बंदा, वो शहबाज से ना कोई बात करता था ना उनको कोई फर्क पड़ता था, लेकिन वो बंदा जिसकी 5 बंदों में बिस्ती हुई होती थी ना, वापस आके कहता था कि मैं मियाँ साहब को गया सा, मियाँ साहब मैनू आप गड्डी ते लैके आए, आप छड्डन गए, आप उन्होंने क्वाब सिला ते लुआए, बड़ी मैनू इज्जत देती है। वो वापस पुरानी तनख्वाह पे काम शुरू कर देता था। अब हाँ, तो अब वो जो है ना मतलब बगैर बड़े मियाँ साहब के कोई बंदा चाहिए जो नाराज लोगों को मनाए। बिल्कुल, क्योंकि शहबाज शरीफ तो लाइक ही इज जस्ट परपेचुअली ऑफेंडेड। वो उनका कोई बैरियर नहीं है, बस जिसके पीछे पड़ गए, क्योंकि वही बात है काम कराना है। वो सिर्फ काम के जो है ना वो बंदे, उनको नहीं होता कि नाराजगी चल रही है कि नहीं चल रही है। पर एनीवे, या मियाँ साहब के बगैर वैसे कायद तो फिर कायद ही होते हैं, ठीक है। देयर इज अ रीजन व्हाई ही इज अ कायद, ये तो ये भी मानता है। अच्छा, नेक्स्ट जो खबर है ना वो हमारे लिए भी बहुत खतरनाक है। मैं तो अली, अब मेरे ख्याल से टाइम आ गया है कि तुम 2 सोफे ऑर्डर कर लो, 2 सीटर। हमारा डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि गाइस जमाते
इस्लामी जमात इस्लामी नहीं जमीयत जो है, उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एक लड़का और लड़की इकट्ठे बैठे हुए थे। उनको अच्छा नहीं लगा कि तुम लोग इकट्ठे क्यों बैठे हुए, तो वहाँ पे उन्होंने जो है वो लड़कों को मारा है आयरन रॉड के साथ। एक चेस्ट स्टैबिंग भी हुई है, एक हेड इंजरीज हुई हैं, और बहुत ही जो है मतलब वो खौफनाक तरीके से मार के गए हैं। एक ये यार बस असल में ना वही वाली बात, हम लोग जो है ना हम तो कुछ भी कह देते हैं, उसकी वजह ये है कि हमारे बच्चे नहीं हैं। हाँ, वो जिनके बच्चे होते हैं ना उनके ज़ाहिर है चैलेंजेस ही और होते हैं। मतलब हम तो बैठे बैठे कहते हैं बच्चों स्कूलों काट दो, वो माँ बाप बैठ के सोचते हो कितने पाइए टाइप सीन। तो अब वही वाला मसला है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में ज़ाहिर है क्योंकि फ़ीस इतनी कम है, मतलब एक माँ बाप को होता है कि यार मैं प्राइवेट में बच्चा डालूंगा यूनिवर्सिटी में, मैं 1.25 लाख रुपया सेमेस्टर का दूंगा, यहाँ पे वो 4 या 5 हज़ार रुपये सेमेस्टर पे पड़ जाएगा। हाँ। तो और फिर ये भी होगा कि जी वो कोई ख़ास मेरिट पे आया ही होगा तो पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है ना। तो फिर उसकी वजह से फिर आगे शायद वैसे तो मेरा नहीं ख्याल अब कोई फ़र्क पड़ता है कि आप कहाँ से पढ़ के आए हो, आप ज़्यादातर लोग यही देखते हैं कि काम आता है कि नहीं आता। एब्सोल्युटली। लेकिन बहरहाल वो माँ बाप के जहन में होता है। अब लेकिन मतलब अगर आपके पास पैसे हैं, नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ना वो बच्चे पढ़ाने की जगह है नहीं है। मतलब कुटैया ये वो मतलब आप मेरिट पे भी आ रहे हो, आप गोल्ड मेडल स्कॉलरशिप पे भी आ रहे हो, आपको गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है ना, प्लीज गो समवेयर एल्स। मतलब वही वाली चीज़ है ना कि पैसे होने चाहिए ना बाहर प्राइवेट पढ़ाने के लिए। मसला वो ये है कि बच्चा आपका घर से बाहर है ना, और आपको ये अगर ख़तरा लगा हुआ है कि ये सिर पड़वा के आ जाएगा तो वो एक बड़ा। मुझे याद है, खैर ये तो जमीयत का मसला है ना, मेरे भाई ने जब यहाँ से लामा इकबाल से उसने मेडिकल अपना कंप्लीट किया तो उसकी हाउस जॉब थी दर्जना हॉस्पिटल में। तो एक रात वो वापस आया तो उसका सर बिल्कुल फटा हुआ, हशर नशर, उसको उठा के किसी ने सिंक पे मारा था। और वो थे जो मरीज के लवाहकीन थे, मतलब मरीज बचा भी हुआ है, मरा नहीं था, ठीक है ना। उन्होंने कहा नहीं तुसी ट्रीटमेंट ही गलत किया है, एंड दे गॉट आउट ऑफ कंट्रोल एंड दे ब्रोक हिज हेड एज वेल। और ये जो इश्तियाल वाली कैफियत है ना, ये मुझे ऐसे लगता है कि जनरल टेम्परामेंट है हमारी आवाम का कि बस गुस्सा ही है। और इसी में मैं आप लोगों को एक और जो है ना वो खबर भी प्लग इन करती थी कि जहाँ ये हो रहा है, दूसरी तरफ ये हो रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर्स दिए हैं इनके स्कूल्स में ना गाने लगेंगे और ना ही डांसेस होंगे, किसी किस्म की कोई एंटरटेनमेंट जो है ना आपको नसीब नहीं होगी, बेशक छोटे बच्चे क्यों ना हो। क्या करें फिर वो असल में ना मेरे ख्याल में ये इन्होंने फैसला किया है, वो कल अंसार अब्बासी साहब ने एक वीडियो लगाया था ट्विटर के ऊपर, तेरा रडार बैठे हुए ना सारे दे सिर पे। तो वो उन्होंने वो उसमें लड़कियां क्या छोटी बच्चियां थी, वो डांस कर रही थी इंडियन गाने पे स्कूल में। स्कूल का कोई इवेंट था। तो उस पे उन्होंने कहा कि ये क्या हरकत है कि बच्चियां इंडियन गानों पे डांस कर रही हैं। अच्छा, इंडियन गाना भी आ गया ना। अच्छा, वो उसके ऊपर ये आ गया, हुकूमत ने एक्शन ले लिया। लेकिन ना उस वीडियो में ना मतलब जाहिर है, मतलब अदरवाइज तो वो स्कूल है, छोटी बच्चियां हैं, मतलब वी आर प्रो म्यूजिक, प्रो एंटरटेनमेंट, प्रो डांस। वैसे तो उस पर्टिकुलर वीडियो में ना वैसे एक छोटा सा प्रॉब्लम मुझे भी था। वो ये था कि वो ना मुझे मतलब प्रॉब्लम से तो देख के थोड़ा सा अजीब सा ये लगा कि वो उन्होंने कि ये आपका वो कुछ स्टेप उन्होंने किया, इंतजार था, वो इस तरह से करके किया। तो आगे से 2 कोई VVIPs चलते आ रहे थे, मतलब वो पता नहीं कोई MNA MP थे या वो कोई बाबू थे या वो थोड़ा सा ये क्या बकवास है। मतलब वो ठीक है बच्चियां खुद जो मर्जी करें लेकिन नहीं, इस बात पे वाकई बैन बन जाए। You don't really have to welcome someone like this. तो ये पीछे ही होना है obviously, ऐसी मतलब और आप किसकी इस तरह से चुकवा रहे होते हैं। बट लेकिन आप स्कूल्स में अगर ये करवा रहे हैं ना बच्चों से, प्लीज़ ऐसे ना करें ना। एक तो ये गाना भी मुझे इतना ज़हर लगता है ना, एक वो भी और एक वो कि मेरा सोना सजन घर आ गया, पता नहीं ईद हो गई मेरी, पता नहीं क्या लिरिक्स है उसके, बट दैट्स अ हॉरिबल सॉन्ग। बट एनीवे, लेकिन क्या वो गली में चांद निकला? नहीं। अच्छा, वो सुभान अल्लाह करके गाना आया था, ठीक है। मैं तुम्हें बाद में सुनाती हूँ शो के बाद। अच्छा जी, नेक्स्ट जो खबर है ना, मैंने हमेशा स्पेशल ट्रेन्स ऑन ओकेजन्स मतलब सुनी है, लाइक ईद पे, 23 मार्च पे या 14 अगस्त पे स्पेशल ट्रेन्स चल रही हैं ये वो। इस दफ़ा इन्होंने जो है वो लाल शहबाज कलंदर का जो उर्स है उस पर जो है स्पेशल ट्रेन्स चल रही हैं। एंड अली टोल्ड मी कि पहले से ये बुकिंग्स वगैरह प्राइवेटली कराते हैं। बहुत इधर से लाहौर से बहुत लोग जाते हैं और आई एम श्योर पूरे मुल्क से ही आते होंगे। लेकिन लाहौर से तो मुझे कई मैं लोगों को जानता हूँ हमेशा से, जिनका होता था कि यार टाइम पे ले लो टिकट, फिर नहीं मिलेगा, फिर
मुख्तलिफ रूट से जाना पड़ेगा। तो ये तो इन्होंने मतलब अगर ये पहले नहीं करते थे और इस दफ़ा किया है तो बड़ा अच्छा किया है, हमेशा होना चाहिए, क्योंकि इस पे तो मतलब जो रेलवे है वो उसका रेवेन्यू भी काफ़ी बन जाएगा, क्योंकि लोग जाते हैं, जाता तो बहुत है बंदा। वही ना, तो ये ज़बरदस्त है। इससे मुझे एक और चीज़ याद आ गई, यस, वो ये कि प्लीज़, बल्कि आप हमें बताएं फीडबैक में अगर आपको पता है तो, मैंने देखा है कि अब तो बल्कि बहुत साल हो गए हैं, लाहौर में अब कतलम्मा जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब सिवाय इसके कि वो दाता साहब वाला उर्स हो या बाबा मौजदरिया वाला उर्स हो, तो वो उर्स वाले दिनों पे तो लगा होता है। अदरवाइज एज अ फूड आइटम मुझे तो लाहौर में वो नजर ही नहीं आया। अच्छा मेरी बात सुनो, कतलम्मा और पठूरा दो डिफरेंट जाहिर है, बहुत डिफरेंट है, राइट? कतलम्मा जो है वो हमारा पिज्जा है। हाँ, वो जो ऊपर लेयर सी लगी होती है। अच्छा, उस दिन पता नहीं मेरे ऑफिस में किसी ने मंगवाया हुआ था। वो पता करो जी कहाँ से मिलता है। मैं तो बड़ा उससे भी साथ में वो मीठे पकौड़े भी बनाए हुए थे। अंदर से कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको? हाँ, वो भी हो सकता है। अंदर से होते, वो जो मीठा पकौड़ा होता है उसके ऊपर जो है ना वो नान वाले जो ना तिल भी लगे होते हैं यार, होते हैं मज़ेदार होते हैं। दे आर सो एडिक्टिव। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किए हैं तो मीठे पकौड़े भी खाएं। और ये जो कतलम्मा है ना, मैंने वैसे ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम खाया उस दिन, मैंने नहीं कभी खाया। भटूरे मैं बहुत खाती थी, लेकिन ये मैं तुम्हें जगह बताऊंगी, आप लोगों को भी बताऊंगी, आप लोग फिर भी वहाँ से ऑर्डर करना। थे बड़े मज़ेदार, वेरी मज़ेदार। अच्छा, नेक्स्ट जो खबर है वो ये कि ना 3 रिक्शे वाले फड़े गए ने पिछले दिनों, और इस वास्ते फड़े गए ने, गिरफ्तार हुए ने कि वो ना सेफ सिटी के जेडे कैमरास ने ना तो सेफ सिटी परमानेंट फीचर बन गया हमारा। सेफ सिटी के कैमरास की बैटरी कटते परसेंट, और वो बैटरी से मतलब ये नहीं था मेरे जैसा बंदा सिर्फ इसलिए निकालेगा कि मेरा चलान ना हो, वो बैटरीज निकाल के वो उसको आगे बेचने लगे तो उनको धर दिया गया। यार ये तो फिर ज्यादती है ना। जिस समय गटर वालों के साथ खड़ी हुई जो ढक्कन चुरा के ले जाते हैं, कहते हैं यार उनकी रोजी रोटी लगी है। जानते हो उन्होंने वो खड़े काम करते पे ने कैमरा वाले वैसे भी। हाँ, वो ये ना 1 साल से ये कर रहे थे। इन्होंने खराब किया इसका मतलब है सारे कैमरास, और 80 बैटरियां तो इनके पास से बरामद भी हुई हैं। भाई कौन हो तुम लोग? मुझे ज्वाइन कराओ साथ, सीरियसली। हाँ, लेकिन ये अब मैं अब ये जानना चाहता हूँ, इस पे कोई डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। हाँ। कि ये किस तरह से करते थे। उसकी वजह ये है कि ये अगर कैमरों की बैटरी निकालना मुमकिन है, हाँ, तो फिर तो वो कैमरा को बहुत ज्यादा काम का नहीं है। एग्जैक्टली। और आप कहते भी यही है कि जी हम कैमराज अगर खराब है तो बाहर वाली कंपनी से हमने ठीक कराने हैं, तो अगर आपने बाहर से भी यही सुगात लेकर आए हैं, या फिर रिक्शा वालों ने बहुत मेहनत की है फिगर आउट करने के लिए। हाँ, इस पे कोई होना चाहिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, है ना? वो तुम भी करोगे, देखना। गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है यार। गाइस हमें आज नींद भी बड़ी आ रही है, क्योंकि हमने ना थोड़ी देर के लिए एसी चलाया है कूल डाउन करने के लिए, और वो एसी की हवा पड़ी जा रही है और नींद आई जा रही है, बस कुछ ना पूछे। अच्छा, नेक्स्ट जो खबर है ना वो मैं आपको बताऊं, हरियाणा जो है इंडिया में, वहाँ में ना एक केस चल रहा था। उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि जो पिज़्ज़ा है उसके ऊपर जो टॉपिंग है ना, द टॉपिंग इज़, उसके ऊपर 5% जीएसटी टैक्स लगा हुआ था, जीएसटी, ठीक है। और उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है ये टॉपिंग जो है इट इटसेल्फ इज़ अ डिफरेंट, जिसे कहते हैं ना इंग्रेडिएंट जो इस्तेमाल हो रहा है 22%। मतलब उन्होंने हम साथ बताया कि जी अथॉरिटी रूल दैट पिज़्ज़ा टॉपिंग कंटेन्स वेजिटेबल फैट as a substantial portion, being 22% of the ingredients, and hence it doesn't qualify as just the topping. तो उसके बेस पे उन्होंने कहा है कि 5% से इसके ऊपर जीएसटी जो है वो 18% कर दिया जाए, क्योंकि ये बजाते खुद एक खाने वाली अलग से फूड आइटम है, ना कि आपको टॉपिंग का जो है वो एडवांटेज दिया जाए। मतलब हम अब ये भी ना खाएं। मुझे आज ही क्रेविंग हो रही थी इसकी शदीद। नहीं, ये इंडिया में है, इधर भी आ जाएगा। जितना इनको शौक है ना फ्यूल एडजस्टमेंट, ये वो सब कुछ लगाने का, ये इधर भी आएगा पक्का। हाँ, देखिए वैसे ये ना ये बहस मुझे पसंद आई है ना, कि वो जो टॉपिंग के अगर टैक्स रेट अलहदा है, तो वो जो टॉपिंग है क्या वो अपने आप में कंप्लीट फूड आइटम तो नहीं है। और वो हो सकता है कि मतलब एक बर्गर शॉप जो है, हाँ, उसने वो टैक्स में फाइल करता हो कि मैं पिज्ज़ा बेचता हूँ, और वो सारे इंग्रेडिएंट्स मंगा के उसका बर्गर बना के बेचता हूँ। यार ये कितनी हाँ। असल में ऐसी इल्मी गुफ्तगू और बहसें मैं चाहता हूँ कि यहाँ हो, जिसमें हम भी कंट्रीब्यूट कर सकें, ठीक है ना। मतलब उन्होंने अच्छा 5 से भी मतलब 18% जीएसटी उन्होंने कहा है कि जी बस मतलब ये इतना ज़्यादा फूड आइटम है तो हम इसको अलग से नहीं कर सकते हैं। तो इमरान खान की इस पर नजर ना पड़े, ऑनेस्टली वो इस पे भी लगा देगा। यहाँ पे भी आपको पता है ना कि वो टैक्स वाले जो हैं वो इस तरह की वो मेकअप वालों को ना वो इस तरह की दे रही हैं कि अगर आप हमारे नेटवर्क के अंडर आ जाएं तो हम आपको जो टैक्स है, हाँ, उसमें इतने %
इतने साल के लिए कम कर देंगे। तो वो है तो मेकअप प्रोडक्ट्स भी टॉपिंग ही ना। I didn't have any idea ये डिस्कशन कहाँ जाने वाली है, मतलब कौन सी टॉपिक है। सीरियसली सॉरी, फ्लैट था। नहीं, it's fine, अब मैं कोशिश it's करता हूँ, fine. हर दफ़ा नहीं होता। नहीं हर दफ़ा देखिए आप ना हमारे ऊपर इतना प्रेशर भी ना डाला करें कि जी हम हर दफ़ा बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग या बड़ी कोई ज़बरदस्त एनालिजीज लेकर आएंगे। इट डजंट हैपन एवरी सिंगल टाइम। लेकिन ये है कि टॉपिंग वाला जो है ना डिस्कशन में इस पर मजीद पढ़ूंगी तो फिर वी विल हैव, अगर हमने बिगो लाइफ कभी ज़िंदगी में कर लिया ना तो वी विल हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद यू कि आपको क्या लगता है कि हाँ जी टॉपिंग्स पे अलग से इतना GST होना चाहिए कि नहीं। एनीवेज और कोई खबर है? और क्या टाइम हुआ है? अगर नहीं टाइम हुआ तो फिर मैं गाना गा देता हूँ। नहीं तुमका टाइम हो जाए तो तुम गाना जरूर गा लिया करो प्लीज गाइस। नहीं वो मुझे आज ना सुबह से मेरे ज़हन में ना गुलाम अली खान साहब चल रहे हैं जी जी गाइस। और वो मुझे ना बड़ा बार बार जब भी मुझे ये ख्याल आता है ना मुझे महसूस होता है कि गुलाम अली खान साहब के साथ हम बड़ी ज़्यादती करते हैं। मतलब वैसे तो उनका बड़ा ही कामयाब करियर है, मतलब वो तो मेरे ख्याल में अपनी ज़िंदगी के कम से कम 50 साल उन्होंने लाहौर एयरपोर्ट से ट्रांजिट में देखा है। तो वो तो पूरी दुनिया टूर ही करते रहे हैं, तो बहुत कामयाब। लेकिन ना मुझे लगता है कि उनके साथ ना ज्यादती हो जाती है। जब भी गजल की बात आती है ना तो लोग नहीं नहीं जी मेहदी हसन गजल सिर्फ मेहदी हसन। अच्छा विच इज मतलब ऑफ कोर्स मैं मेहदी हसन खान साहब के खिलाफ मैंने क्या कहना है या मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक है, मेहदी साहब तो मेहदी साहब हैं ही, वो तो उनकी बहुत सारी वजूहात है कि वो क्यों मेहदी साहब हैं। लेकिन यार गुलाम अली खान साहब की एक तो जो धुनें हैं वो इतनी मतलब यूनिक धुनें गजल के हिसाब से, और फिर वो जो मतलब जो वो सुर की वो जो ऊपर नीचे जो लेकर जाते हैं, ऑब्वियसली यू नो द लैंग्वेज है जो उनके मतलब रियाजत जो है ना वो मतलब जैसे उंगली चलती है वैसे गला चलता है। और फिर जो उनको ये एज था ना कि वो क्योंकि खुद तबला नवाज थे, तो वो जो मतलब इतने इतने मजेदार ठेके लगवा देते थे वो गजल के दौरान में। और वो आप देख रहे होते हो कि मतलब एक बड़ी सादी सी गजल भी है तो कंसिस्टेंटली उस पे जो है ना रिदम पैटर्न बदले चले जा रहा है। हाँ, हाँ. तो वो बड़ा ही कमाल। खैर वो आज मुझे वो मैं एक शेर सुनाता हूँ, वो याद आ गया कि ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा, ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना तेरा, ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा। वाह कितना एफर्टलेसली गाता है। सब्सक्राइब कर लें, ताड़ी मेहरबानी। बाय बाय बाय।